रमज़ान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नज़र है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नज़र है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नज़र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माह रमज़ान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमज़ान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमज़ान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमज़ान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमज़ान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो, इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगर बत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे, वो कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है, जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है, तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ करना पसंद है। बल्कि यहां तक फरमाया कि मेरा बंदा
अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा होकर मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ कर देता। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफ़हूम पढ़ता हूँ। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान, ये एक जवान इंसान है। इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह, क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम, मोतबर और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज़्यादातर वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे गुजारना है। करीम आका से बंदा परवर गरीब परवर आका से अस्की, आका जवानी की इब्तिदा है, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर वक्त आपकी सोहबत में गुजारूँ। मेरे नबी ने किसी को ना नहीं कहा। मेरे करीम आका ने फरमाया सालेबा तुझे इजाज़त है। और फिर सालेबा जब हुजूर की चौखट पर रात और दिन रहने लगे तो आका ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी। अगर किसी को बुलाना होता सरकार उनको भेज करके बुलाते। कोई सौदा सलफ लाना होता हुजूर उनको लाने के लिए भेज देते। कोई ऐलान करना होता उनको कभी कभी मुनादी बना दिया जाता। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान को एक मर्तबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पे भेजा। हदीस पाक का मफहूम है, अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी के घर जाओ तो आदाब ये हैं कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर साइड में खड़े हो जाओ, ताकि अगर वो दरवाज़ा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नज़र नहीं पड़ना चाहिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं अपने घरों की छत पर बिला उज़्र शरई न चढ़ा करो, इसलिए कि अगर तुम अपने घर की छत पर चढ़ोगे और किसी के घर में तुम्हारी नज़र पड़ गई तो अल्लाह नजर के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। खाली घरों में नजर डालने पर भी मेरे नबी ने मना किया है। जो लोगों की आबरू पे नजर डालते उनका अंजाम क्या होगा। हालत रोजा में जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते उनका अंजाम क्या होगा। जो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को जाय कर देते उनका अंजाम क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मौलाना आखिर ये क्रिकेट से मौलवियों को क्या दुश्मनी है। बड़े बड़े दीनदार लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या गुनाह है, ना उसमें बदनजरी है, ना बदनिगाही है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। याद रखना क्रिकेट में अगर कोई गुनाह ना भी हो तो जो वक्त जाय हो रहा है ना, ये क्या कोई कम गुनाह है। वक्त को जाय करना खुद गुनाह है, वक्त का जिया खुद गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने दुनिया में एक लम्हा जाय किया होगा वो कयामत के दिन पछताएगा कि मैंने एक लम्हा क्यों जाय कर दी। घंटों सबकी नींद बर्बाद करते हो, खराब करते हो, पूरी रात जगते हो। अगर वो रात मुसल्ले पर गुजरे तो फिर क्या बात है। आज लोग कहते हैं मुसलमानों को तरक्की क्यों नहीं मिलती। कल तक मुसलमान ताजदार था, आज मुसलमान भिखारी हो गया। हम कहते हैं उस वक्त तक मुसलमान ताजदार था जब उसकी रातें मुसल्ले पर अपने गुनाहों को याद करके रोते हुए गुजरती थी। अब तो रोना ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि गुनाह का एहसास खत्म हो गया। एहसास जिया जिस कौम से खत्म हो जाए फिर उस कौम को खत्म कर दिया जाता है।
हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तेरे घर में कोई झांके और इस्लामी हुकूमत हो और तू उसकी आंख में नेजा मारकर उसको अंधा कर दे तो तुझ पर कोई मुआखजा नहीं। उसने झांका क्यों था? इस्लामी हुकूमत हो तो कानून ये है, आप किसी के घर में झांक नहीं सकते। और आज हालत यह है कि पड़ोसी की बेटियां हमारी नजरों से महफूज नहीं। कौम तुम्हारा अच्छा मजाक उड़ा रही है, आसिफा की आबरू की हिफाजत करने के लिए एहतजाज करने निकले हो, तुमसे गली की बच्चियां महफूज नहीं। लोग जो तुम्हारी बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल रहे हैं बहुत सोच समझ के, उन्हें पता है कि तुम्हारे खोखले नारे किसी आसिफा की आबरू नहीं बचा सकते। तुम हजारों आसिफा को, अपने मोहल्ले की आसिफा को तुम जब पाप की नजर से देख रहे हो, उसका एहतजाज कौन करेगा? बेटियों की आबरू का तहफ्फुज पापी निगाहों ने कभी नहीं किया। ये सियासी हथकंडे और अखबारात में तस्वीर छपाने का शौक तुम्हें नारा लगाने पे मजबूर करता है, मगर दुनिया अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी आंखों में वो तकद्दुस न रहा जो मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में था। अगर वो तकद्दुस तुम पैदा कर लेते तो एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी बेटियों को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। हम हिंदुस्तान में जो पहली मर्तबा आए थे, कुरान पढ़ने नहीं आए थे, कुरान पढ़ाने नहीं आए थे, अजान देने नहीं आए थे, नमाज पढ़ाने नहीं आए थे। अगर तारीख इस्लामी का जायजा लो तो पता चलता है हम पहली मर्तबा जो हिंदुस्तान आए थे सिर्फ एक बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आए थे। इस्लामी ममलकत के बादशाह को पता चला कि हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसने अपनी सगी बहन के साथ निकाह कर रखा है, तो उसने कहा था बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, हम 7 समुंदर पार जाकर उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये और बात है, तुम बेटी की इज्जत बचाने आए थे, लोग तुम्हारे किरदार को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, ये और बात है। लेकिन हम पहली मर्तबा न कुरान पढ़ने आए थे न पढ़ाने, हमारा मकसद था बेटी बचाना। आज लोगों को सूझ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाया है, आज हमारी बेटियों पे नज़र मत डालो, इसलिए कि हमने एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। जिनकी बेटियां चिताओं पे जला करती थी, इस्लाम ने आने के बाद उनको सुहागन बनने का तसव्वुर और शऊर अता किया है। लेकिन बात आज इतनी है, न इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वो जवान जो किसी कौम का सरमाया, वो जवान जो तारीख दां और तारीख साज होता है, वो जवान जो मिल्लत की आबरू होता है, वो जवान आज अपने मोहल्ले की बेटी बहू पे गलत नजर डाले। और हद तो यह है कि अब कोई रोकने वाला भी ना रहा। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और इसी को लोगों ने फैशन समझ रखा है। फिल्मों के मनाजिर हम अपने मोहल्ले में दोहराएंगे तो यही हाल होगा जो देख रहे हैं। हम फिल्मों के मनाजिर दोहराने के लिए नहीं आए थे, हम तो यहाँ इबादत के लिए आए थे, हम तो यहाँ निगाहों के तकद्दुस के लिए आए थे। बहरहाल तो सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान को हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा बुलाने के लिए एक सहाबी को। इब्तिदाई अय्याम थे तरबियत के, वो गए और उन्होंने दरवाजे को धक्का दे दिया, दस्तक की बजाय धक्का दे दिया। धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुल गया तो एक औरत बैठकर उस दरवाजे के पीछे गुस्ल कर रही थी, उस पर एक नज़र पड़ गई। अहले इल्म जानते हैं कि कितना ही गंदा मंजर हो, अगर बेसाख्ता बेइरादा अगर किसी पे नज़र पड़ जाए और इंसान फौरन नज़र फेर ले तो वो गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी ऐसे मंजर पे जिसको देखने को अल्लाह ने मना फरमाया, बेइरादा नजर पड़ जाए और फेर लो फौरन, पहली नजर माफ है, वो गुनाह नहीं है। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। पहले ही नजर पड़ी उस नहाती हुई औरत पर, इस पे मैं तफसीरा नहीं कर सकता कि अगर कोई गुस्ल करे तो उसकी कैफियत क्या होगी। यहां बैठने वाला मजमा बाशऊर है, अक्लमंद है, दाना है, बीना है, वो जानते हैं कि अगर कोई गुस्ल करे तो उसकी कैफियत क्या होती है। पहली नजर सालबा की पड़ी, फौरन नजर फेर ली।
उसको हम गुनाह तो नहीं कहते, बल्कि उस ना करदा गुनाह का एहसास सालिबा को इतना हुआ कि आंख से आंसू टपक पड़े। मैंने क्या देख लिया, मुसलमान होने के बाद मैंने क्या देख लिया। और फिर निगाहें आसमान की तरफ उठाकर रोते हुए कहते हैं, ए अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। देखो, ये एहसास है, गुनाह नहीं है, लेकिन एहसास, ना करदा जुर्म का एहसास। ए अल्लाह, मुझसे क्या हो गया। और फिर इश्क मुस्तफा ने अंगड़ाई ली, मोहब्बत रसूल ने अंगड़ाई ली। आशिकों की पहचान, आशिकों का अंदाज, आशिकों की गैरत इश्क रसूल। हजरत सालिबा इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं, अल्लाह, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। तुझे तेरी शान सत्तारी का वास्ता, इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, इस गुनाह की इत्तला मेरे हबीब को मत होने देना। अगर उनको पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा, वो गमगीन हो जाएंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस अब एक ही बात कर रहे हैं, ए अल्लाह, मेरे गुनाह की खबर, तो इस गुनाह का चाहे जितना बड़ा मुझे अजाब दे दे, तेरी मर्जी, लेकिन इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उनको इसकी इत्तला हो गई तो उनका दिल टूटेगा, मेरे महबूब का दिल टूटेगा। काश नाते सुन करके झूमने वाली कौम उस आशिक के एहसास को अपने दिल में पैदा करती। एक नाकर्दा जुर्म का इतना एहसास कि मेरे महबूब को खबर हो गई तो दिल टूट जाएगा। यहां तो रमजान शरीफ में भी दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक रहे हैं, यहां तो सूद के हराम के लुक्मों से इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार पार्टियां हो रही है मुसलमानों की। किसको बुला रहे हैं? जिनके पेट नहीं बल्कि उनका हलक भी भरा हुआ है। इफ्तार पार्टियों में मधु उनको किया जा रहा है जिनके हलक भी भरे हुए और जो रोजे से नहीं है। और जो भिवंडी के मुजाफात में, मालेगांव के मुजाफात में, बंबई के मुजाफात में जो रोजेदार बच्चियां अपनी मां से इफ्तार के वक्त कह रही है, मां, खजूर भी आज हमारे घर ना आ सकी, इफ्तार का इंतजाम तो कर, उनके लिए कोई नहीं सोचती। ये मुसलमानों की इफ्तार पार्टियां, ये मुसलमानों का अंदाज है इफ्तार कराने का। जिनके रोजे नहीं उनके लिए दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं, और जो पानी पे इफ्तार कर रहे हैं, खजूर खा करके जो इफ्तार कर रहे हैं, उनका किसको ख्याल है? मेरे आका फरमाते हैं, ये रमजान शरीफ गरीबों के साथ गम गुसारी का महीना है, गरीबों की गमखारी का महीना है। अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, हुजूर ऐसी सखावत करते थे जैसे दरिया माह रमजान शरीफ में। हुजूर तो सखी बहुत थे, लेकिन रमजान शरीफ में सखावत का अंदाज ऐसा हो जाता था जैसे दरिया बह रहा है। पड़ोस में बच्चियां भूखी तरस रही है, जिनके यहां सहरी का इंतजाम नहीं, और हम सहरी के बाद खाने को घर के आंगन में फेंक रहे हैं। क्या अंदाज है। और फिर कहते हैं कि हम तबाह क्यों हो रहे हैं। अब तो मुसलमान काफिरों को इफ्तार कराते। ये गैरत ईमानी है लोगों की, काफिरों के साथ इफ्तार पार्टियां हो रही। अल्लाह से डरो मुसलमानों, अल्लाह से डरो, रब का कुछ खौफ करो। अगर तुमने हलक तक खाने वालों को खिलाया और उन गरीबों को सिसकियां लेने पे छोड़ दिया, तो कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएं। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि जो पेट भर के खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ऐसा बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हमने हुजूर की सुन्नत को तर्क कर दिया, बल्कि मेरे करीम आका ने तो यहां तक फरमाया, अगर गरीब बस्ती में रहते हो और सालन की खुशबू सालन पकते वक्त 4 घरों में पहुंच जाए, तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दिया करो, क्योंकि जिनके घरों में खुशबू पहुंची है उनके घर तक सालन पहुंचा दिया करो। अगर उनका दिल उस खुशबू से टूट गया तो अल्लाह तबारक व तआला उस मामले में भी तुमसे पूछ गछ कर सकता है। फिक्र कहाँ है? एक बुजुर्ग से पूछा गया, इस्लाम कहाँ है? फरमाया किताबों में। मुसलमान कहाँ है? तो कहा कब्रों में। इस्लाम किताबों में और मुसलमान कब्रों में। अब क्या बचा है? मैं ये तो नहीं कहता कि लोग काफिर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं कहता,
मेरा मसलक तो इतना मोहतात मसलक है, मेरे इमाम ने कहा अगर किसी के कौल में 99 वजह कुफ्र की हो और एक ईमान का रास्ता निकलता हो तो हम ईमान की तरफ उस कौल को फेरेंगे। हमारा मजहब मसलक ये है, हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हम इस्माइल दहलवी के मसलक के मानने वाले नहीं हैं। हमारे मसलक में बहुत एहतियात है। मौलाए कायनात ने कहा आसमान से ज़मीन पे गिरना आसान है, किसी मुसलमान को काफिर कहना मेरे लिए मुश्किल है। खारजियों ने जब मौला अली को काफिर कहा तो फरमाया उनकी बेबाकी है, वो मुझे काफिर कहते हैं, मैं उनको काफिर नहीं कहता, ये मेरी एहतियात है। मैं आपको काफिर कहने अस्तगफिरुल्लाह कभी भी नहीं कह सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। बल्कि खुदा की इज्जत की कसम अपने दिल के जज्बात पेश करूं कि जब हम मिंबर पे बैठ करके खिताब करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हम अपने मखदूमों को खादिम की हैसियत से सबक सुना रहे हैं। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से हमारी निजात का सामान कर देगा। हमारा तसव्वुर ये होता है, हम इस तसव्वुर के साथ आपके पास बैठते हैं और आते हैं। लेकिन सोचो तो सही, हमारे असलाफ ने क्या कहा? मजहब किताबों में है, मुसलमान कब्रों में है। अब क्या है? किसी ने कहा ना कि गलत है, मुसलमान मारा गया, वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। कहीं हम तस्वीर मुस्लिम तो नहीं बन गए? सालेबा इब्ने अब्दुल रहमान अर्ज करती अल्लाह जितना बड़ा चाहे तो मुझ पे अजाब डाल दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी इत्तला नहीं होने दे। हालांकि ये उनकी इश्क की बोली थी, वरना आलिम माकाना उमा यकून से क्या छुप सकता था। जिसकी निगाहों से खुदा की ज़ात न छुपी, उसकी निगाहों से किसके आमाल छुप सकते थे। वो तो शाहिद है, शहीद है, वो बसीर है, वो आलिम माकाना उमा यकून है। और अंबिया की उम्मत के आमाल पे जो गवाही देंगे, क्या वो अपनी उम्मत के आमाल से बेखबर रहेंगे? मेरे इमाम ने कहा है फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। हसनुन का नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पसे इंतजार आए। वो तो देखते हैं, सुनते हैं, और हमारा तो ईमान है कि वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है।